आज हम पढ़ने जा रहे हैं पाठ नंबर 12 कारक। तो आइए जानते हैं कारक क्या होते हैं। संज्ञा या सर्वनाम शब्दों का क्रिया के साथ संबंध प्रकट करने वाले शब्दों को कारक कहते हैं। जैसे राम ने रावण को युद्ध में तीर से मारा, तो यहाँ पर ने, को, में, से ये सब क्या है? कारक है। ऊपर दिए गए वाक्यों में ने, को, में तथा से विशेष चिन्ह लगे हुए हैं। ये चिन्ह ही राम, रावण, युद्ध और तीर में परस्पर संबंध स्पष्ट कर रहे हैं। इन चिन्हों के न लगने पर वाक्य का अर्थ समझ नहीं आता है। जैसे राम रावण युद्ध तीर मारा, तो ये क्या है? इस वाक्य का कोई भी अर्थ स्पष्ट नहीं हो रहा है। तो इन शब्दों से परस्पर किसी प्रकार के संबंध का कोई आभास नहीं हो पा रहा है। तो संज्ञा और सर्वनाम शब्दों का क्रिया के साथ संबंध जोड़ने वाले शब्द ही कारक कहलाते हैं। ये कारक ही वाक्य में अर्थ का विभाजन करने के कारण विभक्ति कहलाती है। इन्हें परसर्ग भी कहा जाता है। कारक के भेद। तो कारक के भेद कितने होते हैं? कारक के पूरे 8 भेद होते हैं। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए, आपादान से संबंध काकी के, रारी रे अधिकरण में पर संबंध हे अरे। ठीक है, और ये इनकी पहचान होती है। तो सबसे पहले पढ़ेंगे कर्ता कारक। शब्द के जिस रूप से काम करने वाले का बोध हो वह कर्ता कारक कहलाता है। जैसे माता जी सिलाई कर रही हैं, अजय ने कमरा साफ किया, छात्रों ने पढ़ाई की, मयंक सोता है। तो ये सब क्या है? कर्ता कारक। यानी यहाँ पर पूरा प्रभाव किस पर पड़ रहा है? कर्ता पर। उपयुक्त वाक्यों में माताजी, अजय छात्रों तथा मयंक कर्ता है जो सिलाई करने, काम साफ करने, पढ़ने तथा सोने का काम कर रहे हैं। परंतु इन वाक्यों में आपने देखा कि केवल 2 वाक्यों में ही कर्ता के साथ ने चिन्ह लगा है और 2 के साथ ने चिन्ह नहीं लगा है। इसका अर्थ हुआ कि कभी-कभी ने चिन्ह का प्रयोग नहीं होते हुए भी कर्ता कारक होता है, क्योंकि उसमें क्रिया करने वाला कर्ता ही होता है। तो मेन कर्ता होता है। अगर ने चिन्ह का प्रयोग नहीं भी लगा तो यहाँ पर संबंध क्या है कि पूरा प्रभाव किस पर पड़ रहा है? कर्ता कारक पर। तो यहाँ पर क्या होगा? कर्ता कारक। यहाँ सिलाई और सोने की क्रिया माताजी तथा अजय द्वारा ही हो रही है। ने परसर्ग का प्रयोग केवल भूतकाल के वाक्यों में ही होता है। जैसे वाल्मीकि ने रामायण लिखी। अकर्मक क्रिया के साथ ने परसर्ग का प्रयोग नहीं होता। जैसे पक्षी उड़ रहे हैं। कर्ता कारक की पहचान के लिए किसने अथवा कौन प्रश्नों का वाक्य में प्रयोग करके उत्तर पाए जाते हैं। दूसरा है कर्म कारक यानी को। वाक्य में शब्द के जिस रूप पर क्रिया का फल पड़े उसे कर्म कारक कहते हैं। जैसे पिताजी सब्जी लेने बाजार जा रहे हैं, तान्या सितार बजा रही है। उपयुक्त वाक्यों में सब्जी, बाजार, सितार शब्द कर्म कारक है। इनमें बाजार तथा सितार कर्म के बाद को परसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है, परंतु यही, कहीं, क्या आदि प्रश्नों के उत्तर मिल रहे हैं। जैसे पिता क्या लेने जा रहे हैं? सब्जी को। तान्या क्या बजा रही है? सितार को। तो वाक्य में कभी कभी 2 कर्म एक साथ आ जाते हैं। जैसे उपयुक्त वाक्य में सब्जी और बाजार 2 कर्म है। इसके बाद तीसरा है करण कारक यानी से या फिर के द्वारा। इसमें से के द्वारा विभक्ति का लोप होता है। कर्ता जिस साधन या माध्यम से कार्य करता है उस साधन या माध्यम को करण कारक कहते हैं। जैसे कि रेणु साइकिल से स्कूल गई, मजदूर ने चटनी से रोटी खाई, मोहन बैट से खेल रहा है, शिशु बोतल से दूध पी रहा है। यहाँ पर यानी यहाँ पर किसी चीज के द्वारा काम हो रहा है। ठीक है, जैसे कि मोहन किससे खेल रहा है? बैट से खेल रहा है। रेणु साइकिल स्कूल किससे गई है? साइकिल से गई है। मजदूर ने रोटी किससे खाई? चटनी से खाई। शिशु किससे दूध पी रहा है? बोतल से। तो किसी चीज के द्वारा जब कोई काम होता है तो वहां पर क्या होता है? करण कारक। उपयुक्त सभी वाक्यों में साइकिल, चटनी, बैट और बोतल साधन है जिसके द्वारा क्रिया संपन्न हुई है। इसके बाद है संप्रदान कारक के लिए या फिर को। विभक्ति का इसमें लोप होता है। कर्ता जिसके लिए कार्य करता है अथवा जिसे कुछ देता है उसे व्यक्त करने वाला संप्रदान कारक कहलाता है। जैसे चाचा जी रेणु के लिए गुड़िया लाए। तो यहाँ पर रेणु के लिए क्या है? किसके लिए लाए? किसी के लिए करना कोई काम, जिसके लिए क्या है? तो
वहां पर क्या है, संप्रदान कारक, ये फल तुम्हारे लिए है। अमन ने भिखारी को रोटी दी, सेठ जी द्वारा गरीबों को कंबल दिए गए। उपयुक्त वाक्यों में चाचा जी, फल, अमन, सेठ जी करता है जिनके द्वारा रेणु, तुम्हारे, भिखारी तथा गरीबों के लिए कार्य किया गया है, अतः रेणु, तुम्हारे, भिखारी तथा गरीब संप्रदान कारक है। इसके बाद है पांचवा अपदान कारक यानी से विभक्ति का लोप है। यहाँ पर संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से अलग होने, डरने, तुलना आदि भावों का पता चलता है उसे अपादान कारक कहते हैं। जैसे पेड़ से पत्ते गिरे, तो पेड़ से पत्ते गिरे तो पेड़ से अलग हो गए, है ना। तो जब कोई चीज किसी से पृथक हो जाती है, एकदम अलग हो जाती है, तो वहां पर अपादान कारक होता है। गंगा हिमालय से निकलती है, तो गंगा हिमालय से निकलकर एकदम अलग हो जाती है। छोटा बच्चा सांप से डर गया, तो डरने में भी क्या होता है, अपदान कारक होता है। प्रांजल मीनू से अधिक लंबा है। उपयुक्त वाक्यों में पेड़, हिमालय, सांप तथा मीनू उपादान कारक हैं, क्योंकि इनसे अलगाव, डरने और तुलना के भावों का पता चलता है। छठा है संबंध कारक, का, के, की, रा, रे, री, तो इस विभक्ति का इसमें लोप होता है। संज्ञा के जिस रूप से दो संज्ञाओं अथवा सर्वनामों के परस्पर संबंधों का पता चले वह संबंध कारक कहलाता है। जैसे यह दुकान तरुण की है, आज शेखर के भाई का जन्मदिन है, हम सब भारत के वासी हैं, चेतक राणा प्रताप का घोड़ा है। तो उपयुक्त वाक्यों में तरुण की, शेखर का, भारत के, राणा प्रताप का संबंध कारक के उदाहरण है। सातवां है अधिकरण कारक में, पर। संज्ञा के जिस रूप से क्रिया के आधार, समय और स्थान आदि का पता चलता है उसे अधिकरण कारक कहते हैं। जैसे बिल्ली चूहे पर झपटी, तालाब में बत्तख तैर रहे हैं, छत पर कपड़े सूख रहे हैं, दीदी रसोई में काम कर रही हैं। तो उपयुक्त वाक्यों में चूहे पर, तालाब में, छत पर, रसोई में अधिकरण कारक हैं, क्योंकि सब झपटी तैर रही हैं, सूख रहे हैं, काम कर रही है, क्रिया के आधार हैं। संबोधन कारक हे, अरे, जिन संज्ञा शब्दों का प्रयोग किसी को बुलाने या पुकारने के लिए किया जाता है उन्हें संबोधन कारक कहते हैं। जैसे हे ईश्वर, इन्हें सद्बुद्धि दो, अरे तुम अभी तक गए नहीं। तो संबोधन कारक में विस्मयादि बोधक चिन्ह लगाया जाता है। तो यही इसकी पहचान है कि इसमें विस्मयादि बोधक चिन्ह लगाया जाता है। जब भी किसी को पुकारा जाता है उसके बाद विस्मयादि बोधक का चिन्ह लगा होगा। तो इस पाठ का सार क्या मिला आपको? संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध क्रिया से जाना जाता है उसे कारक कहते हैं। कारक चिन्हों के बिना वाक्य अधूरे और अर्थहीन होते हैं। कारक चिन्हों को परसर्ग या विभक्ति चिन्ह भी कहते हैं। वाक्य में सभी संज्ञा शब्दों का संबंध क्रिया से जुड़ता है तथा क्रिया से संज्ञा शब्दों का संबंध कारक चिन्हों, परसर्गों द्वारा जाना जाता है। कारक के 8 भेद होते हैं: कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपदान, संबंध, अधिकरण तथा संबोधन कारक। तो बच्चों, यहाँ पर हमने इस पाठ में कारक के बारे में पढ़ा है, कारक की 8 विभक्ति के बारे में पढ़ा है, तो भेदों के बारे में पढ़ा है। तो आशा करती हूँ आपको यहाँ पर कारक बहुत अच्छे से समझ आए होंगे और आप अभ्यास में एक बार फिर से इन्हें दोहराएंगे। तो अब हम अपनी नई क्लास में मिलेंगे अपने नए पाठ के साथ। धन्यवाद।